Guys, welcome to another YouTube channel. Welcome to my channel and welcome to my another new video which is related to तो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इन ऑर्डर क्या होता है, उसके पहले हमने देख लिए थे पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है, राइट। प्री ऑर्डर देख लिए थे एंड इन ऑर्डर देख लिए थे। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो यानी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न व्हाट इज़ pre-order, what is in order, then please watch my previous two video. I'm sure you are definitely understanding about that two videos that I already uploaded. Now come to the next video which is related to post order in tree traversing method. So without any delay, let's go to the new paint screen. जस्ट आई सेलेक्ट न्यू एंड क्लिक ऑन डोंट सेव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन नंबर है, ठीक है, उसका आपको क्या बनाना है, ट्री बनाना है एंड यू हैव टू ट्रेवर्स ऑन दैट ट्री। सो माय क्वेश्चन इज, अब मान के चलिए कि मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज दैट आई हैव टू क्रिएट अ ट्री। ओके, मुझे क्रिएट करना है ट्री जिसमें क्या होना चाहिए, एंड उस ट्री से मुझे क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करना है, राइट। हमने प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर इसके पहले तो वीडियो में हमने देख चुके हैं। अब हमको देखना है कि हाउ यू कैन ट्रेवर्स दैट पर्टिकुलर ट्री एंड फाइंड पोस्ट ऑर्डर, राइट। तो पोस्ट ऑर्डर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक गिवन नंबर है, आपके पास गिवन नंबर है लेट्स से 7 8 5 4 3 एंड 9। सो ये आपके पास कुछ नंबर है जिसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि ट्री कैसे बनता है, ये सब एंड ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस नंबर का ट्री बनाऊंगा एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेवर्स करते हो। एंड माई क्वेश्चन इज दैट, मैं अपना क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट ट्री यूजिंग above number ठीक है, कंस्ट्रक्ट ट्री यूजिंग above number and traverse that tree using पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर की मदद से वहाँ पे ट्रैवर्स करना। नाउ व्हाट इज पोस्ट ऑर्डर, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है, फर्स्ट वीडियो में, बट मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट ऑर्डर जब कभी भी आप सॉल्व करोगे ट्री में, तो उसका जो फॉर्मूला मतलब रूल बेसिकली मैं बोल सकता हूँ तो रहने वाला लेफ्ट राइट एंड देन रूट, ठीक है। सो जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वो इन ऑर्डर का हो, चाहे वो पोस्ट ऑर्डर का हो, चाहे वो पोस्ट ऑर्डर का हो, चाहे वो इन ऑर्डर का हो, चाहे वो प्री ऑर्डर का हो, यू हैव टू ट्रैवर्स योर रूट ओनली। मतलब आपको चेंजेस का में करना है, हमेशा रूट को इधर से उधर लेके जाना है। व्हाट आई मीन, मेरा मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जैसे ये पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये क्या है पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, जो रूट रहेगा, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, जो रूट रहेगा वो लास्ट में रहेगा। अगर मैं बात करूँ प्री ऑर्डर की, तो क्या होगा रूट, अगर मैं बात करूँ प्री ऑर्डर की तो उसका जो रहने वाला है वो कैसा दिखने वाला है, ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या होगा, अगेन प्री यानी पहले, तो पहले कौन आएगा, रूट एंड लेफ्ट राइट अपनी जगह में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं तो इन ऑर्डर में भी क्या होगा, इन ऑर्डर यानी मिडल में, तो मिडल में कौन रहने वाला है, ट्री अगेन रूट। तो अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं तो इन ऑर्डर में कौन बीच में रहने वाला है, लेफ्ट एंड देन रूट एंड देन राइट। तो हमेशा आप देखिए कि जो चेंजेस हो रहे वो कहाँ हो रहे, रूट में, यानी रूट अपनी जगह चेंज कर रहा है। अगर मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ तो लास्ट में कौन आ रहा है, पोस्ट यानी बाद में,
तो बाद में कौन आ रहा है, रूट। प्री यानी पहले, तो पहले कौन आ रहा है, रूट। इन ऑर्डर यानी मिडल में, तो मिडल में कौन आ रहा है, रूट। तो बेसिकली यू हैव टू, यानी अगर आपको हेरा फेरी करना है, अगर आपको इधर से उधर ले जाना है, तो बेसिकली आप किसको लेके जाओगे, रूट को, ना कि लेफ्ट राइट को। ठीक है, तो अगर आप ऐसा याद करके चलोगे कि पोस्ट है मतलब पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, अगर प्री है तो पहले रूट फिर, नहीं, इतना याद ही नहीं रखना है। आपको सिंपली क्या करना है, इस रूट को लेके चलना है। आप इजीली बना सकते हो फॉर्मूला, सिर्फ आपको रूट का याद रखना है। हाँ भाई, पोस्ट है तो रूट को बाद में फेंको, प्री है तो पहले फेंको, और इन ऑर्डर है तो बीच में फेंको, खत्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। अगर आपने पोस्ट है ना बाद में, प्री यानी पहले, इन ऑर्डर यानी बीच में, इतना ही अगर आपने याद रख लिया, बस इनफ। आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या रूल है, पहले लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, सिर्फ आप रूट को लेके चलिए। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ईजी याद करने का। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर का यूज़ करके ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ट्री को कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा क्या लेफ्ट है, क्या रूट है, क्या राइट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया माई फर्स्ट नंबर, जो कि मेरा नंबर सबसे पहला क्या है, 7। तो मैंने ले लिया 7 को, एक सेकेंड ना। सो अब आती है बारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। हाँ, तो मैंने ले लिया 7। ओके, माई फर्स्ट रूट, मैं इसको क्या बोलूँगा, ये क्या है, मेरी रूट नोड है। नाउ मेरा सेकंड नंबर आता है 8, मेरा सेकंड नंबर आता है 8, जो कि 7 से बड़ा है, मतलब रूट से बड़ा है। सो माई नेक्स्ट नंबर इज 8 विच इज ग्रेटर देन 7। सो ग्रेटर देन है तो अगेन ये कहेगा राइट में। ठीक है, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि जब कभी भी आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है, ये चीज़ दिमाग में याद रखनी है कि हमेशा रूट के लेफ्ट में रूट से छोटे नंबर रहेंगे, एंड देन रूट के राइट में रूट से बड़े नंबर रहेंगे। तो राइट साइड में, यानी इस राइट साइड में आपको हमेशा रूट से बड़े एलिमेंट मिलेंगे और लेफ्ट में रूट से छोटे एलिमेंट। ठीक है, चाहे आप कोई भी ट्रैवर्सिंग मेथड कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपको ये स्टेप फॉलो रखना है कि रूट के लेफ्ट में हमेशा छोटे एलिमेंट, रूट के राइट में हमेशा बड़े एलिमेंट। ओके, सो मैं 7 के बाद मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो 8 है, जो कि 7 से बड़ा है, तो मैंने उसको राइट में रखा। नाउ मैं आता हूँ 5 में, जो कि अगेन एक स्मॉल नंबर है। तो स्मॉल नंबर है तो कहाँ आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया एक शॉर्ट आउट के लिए कि आपको क्या करना है, बड़ा है तो उसको लेफ्ट राइट में डालना है, छोटा है तो लेफ्ट में। अब जो 5 है 7 से छोटा है, तो वो कहाँ जाएगा, 7 के लेफ्ट में। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। और हमेशा आपको इस रूट के साथ ही कंपेयर करना है सारे के सारों को, तभी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेन फैक्टर क्या होता है वो रूट ही होता है। अब मैं आता हूँ 4 पे, अब मैं आया 4 पे। ठीक है, अब मैं किस पे आया दोस्त, 4 पे आया। ठीक है दोस्त, अब जैसे मैं 4 पे आया तो 4 अगेन मेरा जो नंबर है क्या है, स्मॉल नंबर है। स्मॉल नंबर है यानी किससे स्मॉल है वो, 7 से। 7 से स्मॉल है, क्यों मैं 7 से ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया रूट इज द मेन फंडामेंटल। अब 7 से छोटा है 4, तो छोटा है तो कहाँ आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, उसके लेफ्ट में आना चाहिए। बट लेफ्ट में कौन है, 5, तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट में आना चाहिए। बट लेफ्ट में कौन है, 5, तो 5 के लेफ्ट में आएगा। तो 5 के लेफ्ट में उससे छोटा क्या है, 4, तो लेफ्ट में क्या है, 5 के 4। क्लियर। अब मेरा अगेन नंबर है 3, तो मैं आ गया 3 पे। जब मैं 3 पे आया तो 3 पे क्या हुआ, 3 अगेन छोटा किससे है, अगेन बोलिए 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 मेरे साथ, अगेन 3 कौन है, छोटा है 7 से। 7 से छोटा है तो लेफ्ट में आना चाहिए, बट लेफ्ट में कौन है, 5 है। फिर आप आए उससे नीचे, यानी अगर भाई 5 से छोटा है 3 तो कहाँ आना चाहिए, 5 के लेफ्ट में। बट 5 के लेफ्ट में कौन है, 4। ठीक है, फिर जो 3 है वो अगेन छोटा है किससे, 4 से, तो कहाँ आना चाहिए, 4 के लेफ्ट में, मतलब 3 यहाँ। अब आपके पास अगेन जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 9। 9 इज माई लास्ट नंबर। तो 9 जो है वो अगेन बड़ा किससे है, 7 से। अगेन आपने कंपेयर किया किससे, अगेन किससे कंपेयर किया, 7 जो कि रूट है। तो जैसे ही आपने 7 से कंपेयर किए तो आपने बोला यार ये तो बड़ा है 7 से, तो कहाँ आना चाहिए, राइट में। बट राइट में कौन है, 8,
बट राइट में कौन है 8, तो 8 के राइट में कौन आएगा 9. सो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल ट्री. ओके, तो आपको ये लेके चलना है कि भाई हाँ अगर कोई बैठा है, कोई प्रेजेंट है, मतलब आपने अरेंज कर दिया और ऑलरेडी जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, राइट में 7 के राइट में आना चाहिए 9, बट ऑलरेडी अगर कोई बैठा है तो उसके राइट में डाल देना है. फिर से उसको कंपेयर करना है कि आपसे बड़ा है या छोटा है, छोटा है तो लेफ्ट में, क्लियर. तो ये है, आपने ट्री कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये आपका पहला स्टेप क्लियर. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या, आपको ट्रैवर्स करना है इस ट्री में यूजिंग प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, तो प्री ऑर्डर में क्या आता है, पहले रूट, सॉरी यूजिंग पोस्ट ऑर्डर, सॉरी आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, पोस्ट ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करना है. और आपका फॉर्मूला क्या है पोस्ट ऑर्डर का, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ पोस्ट ऑर्डर, यानी लेफ्ट रूट राइट. तो आपको क्या करना है, लेफ्ट देन रूट, सॉरी लेफ्ट राइट एंड रूट. तो आपको क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है जब आप ट्रैवर्स करो. तो चलिए करते हैं फॉलो. अब पोस्ट में क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, लेफ्ट आना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका लेफ्ट. तो लेफ्ट क्या है सॉरी, हाँ अब सबसे पहले आना चाहिए लेफ्ट. अब इसमें भी आपको क्या करना है, रूट से स्टार्ट करना है. तो मैंने रूट से स्टार्ट किया. अब रूट का मैंने देखा लेफ्ट, तो जब कभी भी आप लिखोगे तो लेफ्ट सबसे पहले लिखोगे. तो मैं आया रूट में, यानी मैं आया 7 में. अब 7 के लेफ्ट में कौन है 5. ओके मैं यहाँ पहुँचा, 5 है, बट 5 एक अनादर किसी का रूट है. किसका रूट है वो 4 का. तो 5 के लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ है, 5 के लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ है, जो कि कौन है 4. ठीक है, तो मैं ये भी प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि 4 के लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ है ना. तो 4 के लेफ्ट में क्या है 3. तो आपको क्या करना है, एंड तक आना है और देखना है कि कब वो खत्म हो रहा है. तो मेरा एक और मेरे को लेफ्ट मिल सकता है, तो ओके. तो मेरा लास्ट लेफ्ट क्या है 3. तो ये हो गया 3 मेरा पोस्ट ऑर्डर. तो फर्स्ट जो लेफ्ट है मैंने लिख दिया. उसके बाद क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल राइट. अब मैं वापस गया 7 के पास, अब मैं वापस गया 7 के पास, बट 7 के पास आपको नहीं जाना है क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए 3 तक. आप डेप्थ तक कहाँ पहुँचे 3 तक. तो 3 का राइट, 3 का राइट कुछ है क्या, नो, देर इज नो सच एलिमेंट. उसके बाद क्या आएगा रूट, जो कि क्या है 4. ठीक है, 4 तक आप पहुँच गए. ठीक है, अब आप वापस आइए ऊपर, तो मतलब यहाँ से आपको वापस ऊपर आना है. अब आप आ गए 5 में, तो 5 जो है, हाँ जैसे आप 5 में पहुँचे तो आपको फिर से देखना है ये क्या है, ये रूट है, बट आपको क्या चाहिए लेफ्ट. तो लेफ्ट 4 प्रिंट हो चुका है. उसके बाद क्या आएगा राइट. तो राइट में तो कुछ है नहीं, 5 के राइट में कुछ है क्या, नहीं. तो फिर आपके पास क्या बचा रूट. तो रूट क्या है आपका 5. तो लेफ्ट राइट एंड देन रूट. उसके बाद अब देखिए ये सारे के सारे जो नंबर्स है 5 4 3 ये आपने लिख चुके हैं. अब आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो पूरा ख़त्म हुआ इधर का, यानी मेन रूट का लेफ्ट पार्ट ख़त्म हुआ. अब आपको आना है राइट में अकॉर्डिंग टू रूल. अब आपको क्या चाहिए, अब आपको आना है राइट में. यहाँ से स्पेस मार देता हूँ. ठीक है, अब आपको आना राइट में. अब आ गए आप राइट में. तो जैसे आप राइट में आए, यानी इस रूट के राइट में, तो इसके रूट में राइट में क्या है 8. ठीक है, 8 है इसके राइट में, लेकिन 8 का लेफ्ट क्या है, कुछ है क्या, 8 का लेफ्ट कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो 8 का राइट तो कुछ है, तो 8 का राइट क्या है, ठीक है 8 का राइट क्या है 9. ओके, तो क्या आएगा आपका 9. ठीक है, क्योंकि पहले लेफ्ट आना चाहिए, बट 8 का लेफ्ट है क्या नहीं, बट राइट तो है, तो आ गया 9. उसके बाद अगेन आपको जाना है, किस में ट्रैवर्स करना है, इस 8 में. तो 8 का है इसका राइट, आपने राइट प्रिंट कर दिए. ठीक है, देखिए आप कहाँ तक पहुँचे लेफ्ट. ठीक है, आप राइट तक पहुँचे, तो राइट में आपने देखा, तो राइट में क्या है, यहाँ पे लेफ्ट है क्या, अकॉर्डिंग टू रूल पहले क्या आना चाहिए लेफ्ट. तो लेफ्ट है क्या नहीं, लेफ्ट नहीं है, तो क्या आना चाहिए राइट. तो इसका राइट तो है 9. उसके बाद क्या आएगा रूट, रूट क्या है 8. ठीक है, एंड देन लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब क्या बचा रूट. तो अब आ गया 7. तो आपका जो मेन आंसर है वो क्या हुआ 3 4 5 9 8 एंड 7. ठीक है, और अगर मैं यहाँ से आपको टाइप करके बताऊँ कि आपका फाइनल आंसर क्या है, सो योर आंसर इज 3 4 5 9 8 एंड 7. ठीक है,
सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मैं आपको रिवीजन करके बता देता हूँ जल्दी से कि हमने क्या देखे। देखिए आपको सॉल्व क्या करना है क्वेश्चन पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, पहले लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट। अब आपने ट्री कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब आपको क्या आना है लेफ्ट मोस्ट पार्ट में। तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट यानी सबसे लेफ्ट कौन सा है, सारा का सारा। अगर मैं इस रूट से इस लेफ्ट की बात करूँ, इस लेफ्ट की मैं इस लेफ्ट की बात करूँ, ये लेफ्ट पार्ट की, ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट की बात करूँ मैं, तो सबसे नीचे लेफ्ट में वो क्या मिल रहा है 3। सबसे नीचे लेफ्ट में क्या मिल रहा है मुझे 3, तो मैंने 3 एज इट इज़ लिख दिया। अब इस 3 का ये मैंने 3 एज इट इज़ लिख दिया, मतलब मैं किस रूट में हूँ, क्योंकि इस रूट एलिमेंट, ये रूट एलिमेंट का लेफ्ट क्या है 3। अब इसका राइट कुछ है क्या, नहीं। अगर राइट कुछ नहीं है तो राइट को छोड़ दो, फिर राइट के बाद क्या आना चाहिए रूट, तो मैंने रूट क्या लिख दिया 4। क्योंकि ये जो 4 है ये मेरा मेन रूट नहीं है, बट ये 3 का तो रूट है ना, 3 का तो रूट है 4, तो इसलिए पहले मैंने लिखा 3 जो कि लेफ्ट पार्ट है, देन मैंने लिखा राइट। अब राइट है क्या, नहीं, तो राइट कुछ भी नहीं है, तो मैंने एज इट इज ब्लैंक छोड़ दिया। फिर मैंने क्या लिखा 4, तो लेफ्ट राइट रूट, तो 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं 4 तक पहुंच गया, मैं वापस, हाँ अब आपको ट्रैवर्स कैसे करना है, यहाँ पे आप आए, यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। अब आप 4 तक पहुँच गए, ठीक है। अब 4 के लेफ्ट में आपने बोला कि भाई है ऑलरेडी, राइट भी है। उसके बाद आप पहुँचे 5 के पास, 5 के पास पहुँचे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है 4 है, तो 4 तो आपने लिख दिए हो। फिर क्या आना चाहिए राइट, तो 5 का राइट है क्या, नहीं। उसके बाद क्या है रूट, तो आपने लिख दिया 5 एज इट इज़, ठीक है। फिर आप और ऊपर पहुँचे 7 के पास गए, वापस 7 के पास गए। अब 7 के पास आप जैसे ही गए तो 7 का लेफ्ट तो आपने सॉल्व कर चुका है, सारे के सारे आपने लेफ्ट प्रिंट कर दिए हैं। तो अब आपको डायरेक्टली किस में जंप करना है, राइट पार्ट में, 7 के राइट पार्ट में। अब 7 के राइट पार्ट में कौन है, 8 है, 8 है, बट आपको पहले क्या चाहिए उस रूट का लेफ्ट होना। अब ये भी किसी का रूट है, ये किसका रूट है 9 का, तो 8 के लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं, तो उसको ब्लैंक कर देना है। बट 8 के 9 में, बट 8 के राइट में क्या है, बट 8 के राइट में क्या है 9, ठीक है। तो अब 9 है तो 9 को आपने लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है आपका 8, ठीक है, क्योंकि 8 क्या है आपका, 8 क्या है आपका राइट है, रूट है, तो आपने रूट को एज इट इज लिख दिया। अब आपका लेफ्ट भी सॉल्व हो गया, राइट भी सॉल्व हो गया, क्या बचा लास्ट में 7 जो कि रूट है। तो आपका फाइनल आंसर आया 3 4 5 9 8 7। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सारे के सारे तीनों एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और उनके क्वेश्चंस भी एक तो सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल में, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी या।